अरे ओ ब्रजेश, कहाँ हो भाई? अरे जल्दी आओ, आज काम पे नहीं जाओगे क्या? अगर चलना है तो आओ, जल्दी चलते हैं, नहीं तो हमें बहुत देर हो जाएगी। तभी विरजेश घर से निकलता है और फिर बोलता है, हरिओम भैया, वो क्या है ना कि मैं अब वहाँ काम पर नहीं जाऊंगा। नहीं जाऊंगा का क्या मतलब? तुम काम के लिए नहीं जाओगे? देखो हरिओम, वहाँ तनख्वाह बहुत कम मिलती है और इतने कम पैसे में मेरा घर का गुजारा नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैं वहाँ काम पर नहीं जाना चाहता। अब मैं बाहर कहीं शहर जाऊंगा और वहीं पर कोई अच्छी नौकरी तलाश करूंगा और वहाँ अच्छी तनख्वाह में भी काम मिल जाएगा। मैं तो कहता हूँ, अगर तुम्हें भी चलना है तो तुम भी चलो मेरे साथ। वहीं पर दोनों लोग अच्छे से काम करेंगे और अच्छा पैसा कमाएंगे। नहीं ब्रजेश, मैं यहाँ की नौकरी छोड़कर नहीं जा सकता, क्योंकि मैं अपने परिवार को अकेला छोड़कर कहीं बाहर नहीं जा सकता। और वैसे भी यहाँ हर साल तनख्वाह तो बढ़ ही जाती है ना। शायद जल्दी ही मेरी तनख्वाह और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। और ठीक है, कोई बात नहीं, अगर तुम्हें नहीं जाना तो मत जाओ, मैं अकेला ही जा रहा हूँ। हरिओम वहां से अकेला ही चला जाता है कि तभी विरजेश सोचता है, अरे शायद इस हरिओम को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है कि इतने कम पैसे में ये काम क्यों कर रहा है। यही काम अगर शहर में जाकर करेंगे तो हमें दोगुनी तनख्वाह मिलेगी। कोई बात नहीं, मत समझने दो इन्हें। और फिर अगले दिन विरजेश शहर के लिए निकलता है और चलते चलते वे बहुत ज्यादा थक जाता है और वहीं पास के जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और आराम करने लगता है कि तभी उसे वहां पर एक साधु दिखाई देते हैं जो कि भगवान के ध्यान में लीन थे। और फिर ब्रजेश साधु के पास जाता है और वहीं खड़ा होकर साधु को देखता रहता है। तुम कौन हो और यहाँ इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? साधु महाराज, मेरा नाम ब्रजेश है और मैं पास के गांव में ही रहता हूँ। साधु महाराज, मैं शहर की ओर जा रहा था कि चलते चलते काफी थक गया था, इसलिए मैंने सोचा कि यहीं पर आराम कर लूं। पर साधु महाराज, आप इस घने जंगल में यहाँ क्या कर रहे हो? बेटा, मैं 7 सालों से तपस्या कर रहा था और अब मेरी तपस्या पूरी हो चुकी है और मैं इस जादुई पेड़ का दरवाजा अपनी दिव्य शक्तियों से खोल सकता हूँ और समस्त संसार को जड़ी बूटियों से उन्हें स्वस्थ भी कर सकता हूँ। पर साधु महाराज, इस पेड़ में तो ऐसा कोई भी दरवाजा नहीं दिखाई दे रहा है। बेटा, ऐसे वह दरवाजा किसी को नहीं दिखाई देता है। जब वह खुलेगा तभी सिर्फ दिखाई देगा। साधु महाराज, क्या इस पेड़ में सिर्फ जड़ी बूटियां ही है? नहीं पुत्र, इसमें और भी बहुत कुछ है। सोना, चांदी, हीरा, मोती आदि है। साधु बाबा की बात सुनकर ब्रजेश सोचने लगता है, क्या सोना, चांदी, हीरा, मोती इस जादुई पेड़ के अंदर? अगर वह सोना, चांदी, हीरा, मोती मुझे मिल जाए तो मैं तो माला माल हो जाऊंगा। कैसे भी करके मुझे पेड़ के अंदर जाना चाहिए। हे साधु महाराज, आप तो दिव्य पुरुष हैं, आप तो लोगों की मदद करने वाले फरिश्ते हैं। साधु महाराज, क्या आप मेरी एक इच्छा पूरी नहीं करेंगे? हाँ हाँ, बताओ, तुम्हारी क्या इच्छा है पुत्र? साधु महाराज, अगर आप इस जादुई पेड़ का दरवाजा खोल दें तो मैं एक बार अपनी आंखों से सब कुछ देखना चाहता हूँ। देखो बेटा, मैं तुम्हारी इच्छा तो पूरी कर सकता हूँ, पर ध्यान रहे, अंदर बहुत सारा खजाना भी है, जिसे देखकर मन में लालच मत आने देना और तुम किसी भी चीज को हाथ मत लगाना, वरना तुम्हारा शरीर एक पत्थर में परिवर्तित हो जाएगा और तुम हमेशा के लिए वहीं पर एक मूर्ति बनकर रह जाओगे।
ठीक है साधु महाराज, मैं किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाऊंगा। ब्रजेश की बातों को सुनकर साधु महाराज उस जादुई पेड़ के दरवाजे को खोल देता है। और ब्रजेश अंदर चला जाता है। अरे वाह, साधु महाराज तो सही कह रहे थे। यहाँ तो सच में ढेर सारा खजाना है। सोना, चांदी, हीरा, मोती सब कुछ है। पर साधु महाराज ने कहा था कि किसी भी चीज को हाथ मत लगाना। अगर मैं एक दो हीरे मोती चुपके से चुरा भी लूं तो क्या ही किसी को पता चलेगा, और इस खजाने में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और मैं भी माला माल हो जाऊंगा। ऐसा सोचकर ब्रजेश जैसे ही खजाने में हाथ लगाता है, वैसे ही वह वहीं पत्थर में परिवर्तित हो जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं तो पत्थर का बन गया। अब मैं क्या करूं? कैसे बाहर जाऊं? यह सब मेरी लालच का नतीजा है। अगर मैं लालच नहीं करता तो पत्थर नहीं बनता। और ऐसे ही जो भी उस पेड़ के अंदर जाता और जो भी लालच करता, ऐसे ही पत्थर बन जाता। कुछ दिनों बाद फिर से एक आदमी उस जंगल से निकलता है कि तभी वह जादुई पेड़ इंसान की आवाज में बोलता है। आओ मित्र, डरो मत, मैं तुम्हें ढेर सारा खजाना दूंगा। आओ मेरे पास आओ, मेरे दरवाजे के अंदर आओ। हरि घबराते हुए पेड़ के पास पहुंचता है। अंदर आओ मित्र, क्या तुम्हें ढेर सारा खजाना नहीं चाहिए? खजाने की लालच में हरि पेड़ के अंदर चला जाता है, और अंदर जाकर हरि देखता है कि चारों तरफ खजाना ही खजाना दिखाई दे रहा है, जिसे देखकर हरि आश्चर्यचकित रह जाता है। इतना सारा खजाना! अगर यह खजाना मुझे मिल जाए तो मैं तो माला माल हो जाऊंगा और जिंदगी भर बैठकर खाऊंगा। बहुत सारा खजाना देखकर हरि खुशी से पागल हो जाता है, और जैसे ही खजाने को हाथ लगाता है, वैसे ही वह भी एक पत्थर में परिवर्तित हो जाता है। और ऐसे ही जब शाम हुई तो हरि अपने घर नहीं पहुंचा, तो उनके घर वाले बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे। कितना समय हो गया है पर पता नहीं हरि कहाँ चला गया है। अभी तक लौट कर नहीं आया। पता नहीं किस हाल में होगा मेरा बेटा। माँ, आप निराश ना हो। मैं अभी गांव में जाता हूँ और अभी हरि भैया को ढूंढ कर लाता हूँ। फिर चिंटू गांव में अपने भैया को कई जगह पर ढूंढता है, पर हरि उन्हें कहीं भी नहीं मिलता है। फिर वह गांव के एक आदमी से पूछता है। गिरजेश भैया, क्या आपने मेरे भाई हरि को देखा है क्या? कल से भैया जी घर पर नहीं आए हैं। इस वजह से मेरी माँ का रो रो कर बहुत बुरा हाल है। अरे छोटू, मैं तुम्हारे भैया को कल जंगल के रास्ते जाते देखा था, और तुम्हें पता है ना कि कुछ दिनों से जो भी लोग उस जंगल में जाते हैं वे पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं। गांव के कई लोग गायब हो चुके हैं। गिरजेश की बातें सुनकर चिंटू एक साधु के पास जाता है और साधु को सारी बात बताता है, जिसके बाद साधु अपने अंतर ध्यान से देखता है और फिर कहता है। हे बालक, आपका बड़ा भाई एक पत्थर की मूर्ति बन गया है। अब उसे जिंदा ला पाना असंभव सा है। साधु बाबा, आप ये क्या बोल रहे हैं? आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। मेरे भैया कहाँ पर हैं? बालक, तुम्हारे बड़े भाई खजाने की लालच में आकर उस जादुई पेड़ के प्रभाव से
वहीं पर पत्थर बन गए हैं। अब उसे जिंदा वापस ला पाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन महाराज, इसका कोई तो उपाय होगा ना? देखो बालक, समाधान तो हर एक समस्या का होता है, परंतु क्या गुरुदेव? इस कार्य को करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि आज तक जो भी वहां पर गया है वह सब पत्थर बन गए हैं। माफ करिए गुरुदेव, मुझे अपने भाई की जान बचाने के लिए अगर मेरी जान भी चली जाए तो मैं अपनी जान देने को भी तैयार हूँ। मैं अपनी माँ को ऐसे रोते हुए नहीं देख सकता। कृपया आप मुझे इसका कोई ना कोई रास्ता बताइए गुरुदेव। ठीक है बालक, अगर तुम जानना ही चाहते हो तो सुनो। बांधवगढ़ के घने जंगल में एक पेड़ है। वहां पर पहुंचने से पहले तुम्हें एक जंगल का राजा शेर मिलेगा। वह तुमसे प्रश्न करेगा। अगर तुमने उसका सही जवाब दे दिया तो तुम्हें वो आगे जाने का रास्ता बता देगा, और अगर गलत जवाब दिया तो वह शेर तुम्हें मारकर खा जाएगा। और इसके बाद भी आगे चलकर तुम्हें एक नाग देवता मिलेंगे, और इसी तरह उसके सवालों का भी जवाब देना होगा। अगर जवाब नहीं दे पाए या गलत जवाब दिया तो नाग देवता तुम्हें डस लेगा, जिससे पल भर में ही तुम्हारी मृत्यु हो सकती है, और अंत में तुम्हें एक गाय मिलेगी। इसी तरह उसके सवाल का भी जवाब देना होगा। अगर जवाब सही होगा तो वह प्रसन्न होकर आगे का रास्ता बता देगी। पर बालक, वहां जाने से पहले सोच लेना, क्योंकि वहां जाने वाले आज तक जीवित वापस नहीं आए हैं। गुरुदेव जी, आप मुझे आशीर्वाद दें, जिससे मैं अपने बड़े भाई को जिंदा वापस ला सकूं। और फिर वह बालक उस जंगल की तरफ निकल जाता है, और जैसे ही जंगल के बीचों बीच पहुंचता है वैसे ही एक शेर दिखाई देता है। हे बालक, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस जंगल में आने की? तुम्हें ये पता होना चाहिए कि आज तक इस जंगल में जो भी मनुष्य आया है वह मेरे हाथों मारा गया है। आज अगर तुम भी मेरे सवालों का जवाब नहीं दे पाए तो आज तुम भी मेरे हाथों मारे जाओगे। हे सिंहराज, मुझे क्षमा करें। मैं अपने बड़े भाई और गांव के लोगों की जान बचाने के लिए आया हूँ। मुझे आपकी शर्त मंजूर है सिंहराज। अगर मैं आपके सवालों का जवाब नहीं दे पाया तो आप मुझे मारकर खा सकते हो। मुझे मेरे प्राणों की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। इस दुनिया पर भगवान है या नहीं? अगर है तो कहाँ है? पृथ्वी है तो कोई रचनाकार भी है, पुत्र है तो उसका बाप भी है, इसी तरह सृष्टि है तो उसका मालिक भी है, जिसे हम भगवान कहते हैं। आपका जवाब अति उत्तम। अब तुम यहां से आगे जा सकते हो। और जिसके बाद चिंटू आगे जाता है। कि तभी आगे नाग देवता मिलते हैं। ए रुकिए बालक, तुम आगे कहाँ जा रहे हो? और तुम्हें आगे बढ़ने से पहले तुम्हें मेरे प्रश्नों का सही जवाब देना होगा, वरना तुम आगे एक कदम भी नहीं बढ़ सकते। ठीक है नाग देवता, आप पूछिए, क्या सवाल पूछना चाहते हैं? मैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है तो बताइए, इस संसार में ऐसी कौन सी बात है जो कभी असत्य नहीं हो सकती? मृत्यु। इस संसार में मृत्यु ही सत्य है। जो मनुष्य इस पृथ्वी पर जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। मृत्यु कभी भी असत्य नहीं हो सकती। आपका जवाब बिल्कुल सही है। अब तुम आगे जा सकते हो। जिसके बाद वह बालक आगे चला जाता है कि तभी आगे गाय माता मिलती है।
हे बालक, तुम यहाँ तक बचकर आ गए, इसका मतलब साफ है कि तुम बहुत ही बुद्धिमान और बहुत ही साहसी हो। पर तुम्हें आगे बढ़ने से पहले मेरे सवालों का जवाब देना होगा। बताओ, भगवान से बड़ा कौन होता है? हे गौ माता, भगवान से बड़ा गुरु होता है, क्योंकि गुरु ही आत्मा को परमात्मा से मिलाता है। ठीक है पुत्र, आपका जवाब बिल्कुल सही है। मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। क्या मैं जान सकती हूँ तुम्हारा यहाँ आने का कारण क्या है? हे गौ माता, मैं यहाँ अपने बड़े भाई को बचाने के लिए आया हूँ। मैं मेरी माँ को ऐसी परेशान हालत में नहीं देख सकता। तुम चिंता मत करो पुत्र, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। इसीलिए मैं तुम्हारे भाई और आज तक जो भी उस पेड़ के अंदर जाकर पत्थर बने थे, उन सभी को आजाद कर रही हूँ। जाओ, तो मैं तुम्हारे भाई उस जादुई पेड़ के पहाड़ मिलेंगे। जिसके बाद चिंटू उस जादुई पेड़ के पास जाता है तो वहां देखता है सभी लोग आजाद हो चुके थे और वह पेड़ भी वहां से गायब हो जाता है और फिर सभी लोग अपने अपने घर पहुंच जाते हैं।